तो यहाँ अगर आप देखेंगे यूपीएल में एक अच्छा खासा मूव हमको देखने मिला था 26 अप्रैल से 2 मई तक। ऊपर जा रहा था स्टॉक, एक हाई भी क्लियर किया था रिसेंट जो 749 पर था। एंड ये दिन पर ये सब डेटा पॉइंट्स देख करके हमको ये लगा होगा कि स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है, जेन्युइन अपमूव दिखा सकता है ये स्टॉक अभी, क्योंकि देखिए ना नीचे से रिवर्सल आया है, देन एक हाई भी क्लियर किया है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको ये लगेगा कि अभी ये स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। बट अगर आप देखेंगे बाद में होता क्या है स्टॉक में, 750 के लेवल्स के आसपास से स्टॉक गिर चुका है 680 के लेवल्स तक, जो कि है 8 से 10% का फॉल यूपीएल में। तो काफी बार हम ऐसे पुल बैक्स को कंफ्यूज कर देते हैं एक असली अपमूव के साथ, एक जेन्युइन अपमूव के साथ। तो इन अपमूव्स को हम काफी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हम बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक असली अपमूव और एक पुल बैक में हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कैसे? तो फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट का मदद लेकर के। यानी कि देखिए हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि कोई भी मूव जो आता है बाजार में, तेजी के साइड का हो या मंदी के साइड का हो, अगर वो मूव ओपन इंटरेस्ट के साथ बैकअप होता है, देन वो देखा गया है कि वो मूव जनरली बाजार में सस्टेन करते हैं। एंड जो मूव्स में ओआई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जनरली ये देखा गया है कि बाजार में वो मूव्स काम नहीं करते हैं। तो ये टिपिकली क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है कि यूपीएल में अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि ओके ये दिन पर लेट्स से लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, देन ये दिन पर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, ये दिन पर भी लॉन्ग हो रहा है, ये दिन पर भी लॉन्ग हो रहा है, देन हाँ मैं कहीं ना कहीं पे कह सकता हूँ कि ये जो लोग खरीदना चाहते हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक और भी ऊपर जाए, राइट? एंड वाइस वर्सा ऑन द डाउन साइड, अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग बेच रहा है, यहाँ पर लोग बेच रहा है, यहाँ पर लोग बेच रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है वो लोग क्यों बेच रहा है? जो जो स्टॉक 750 में किसी ने बेचा वो 740 पर भी बेच रहा है, जो 722 पर भी बेच रहा है, 700 पर भी बेच रहा है, 690 पर भी बेच रहा है। तो वो लोग क्यों बेच रहा है? क्योंकि वो लोग ये सोच रहा है कि स्टॉक में एक मंदी आ सकता है, राइट? तो सिंपल है, अगर मुझे एक पुल बैक और एक जेन्युइन अपमूव या डाउन मूव में अगर डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो भी मूव आ रहा है वहां पर ओवाई पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर तेजी आ रहा है तो फ्यूचर्स में हमको ये देखना है कि लॉन्ग बिल्टअप होना चाहिए, अगर मंदी आ रहा है तो हमको ये दिखना चाहिए कि शॉर्ट बिल्टअप होना चाहिए, जो हमको आसानी से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि ये जो मूव आया है वो पुल बैक है या फिर ये एक असली अप मूव या डाउन मूव है। तो एक बार हम क्विकली समझ लेते हैं कि ये बिल्टअप्स किस तरीके से काम करते हैं बाजार में, एंड हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में। तो पहले क्विकली समझते हैं बिल्टअप्स। तो उससे पहले ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट ये हमको बताएगा कि कितने सौदे ओपन है मार्केट में, ठीक है, बायर एंड सेलर के। तो यहाँ पर दो तरीके का पार्टिसिपेंट्स होता है, यहाँ पर बायर भी होता है, सेलर भी होता है। कोई अकेला पार्टी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक सौदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ सेलर है या सिर्फ बायर है। यहाँ पर बायर भी है, सेलर भी है। हर एक सेलर के सामने बायर है, हर एक बायर के सामने सेलर है। तो अभी ये ओपन इंटरेस्ट का हमको कैसे फायदा होगा, हम कैसे इसे पढ़ पाएंगे? तो इसे हमको कंबाइन करना पड़ेगा प्राइस के साथ। अगर मैं देख रहा हूँ कोई एक स्टॉक है जिसका प्राइस ऊपर जा रहा है एंड ओवाई भी ऊपर जा रहा है, यानी कि बायर खरीद रहा है, तभी तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है ना। अगर बायर खरीदेगा ही नहीं तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा नहीं। तो वो हमको बता जाएगा बुलिश सेंटिमेंट, ओके। एंड यहाँ पर जो बिल्टअप नजर आएगा वो होगा लॉन्ग। लेट्स से कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्राइस गिर रहा है बट उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, यानी कि यहाँ पर सेलर बेच रहा है, तभी जाकर के वहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर जा रहा है। अगर सेलर बेचेगा ही नहीं तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो सेंटिमेंट होगा वो होगा बेरिश, एंड यहाँ पर जो बिल्टअप होगा वो होगा शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सिनारियो क्या है कि ये पूरा लॉन्ग एंड शॉर्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला बायर है या सिर्फ अकेला सेलर है, बट सेलर का तो काम है ना जितना भाव ऊपर जाए उतना ऊपर वाला भाव में बेचना, एंड बायर का तो काम ही है जितना स्टॉक नीचे गिरे उतना स्टॉक में खरीदारी करना, राइट? सो इसीलिए जब भी हम बिल्टअप को देखेंगे हम देखेंगे कि क्या बढ़ने वाला भाव में भी बायर खरीद रहा है। He Traders Quantsap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. और क्या गिरने वाला भाव में भी सेलर बेच रहा है, तो ये चीज हमको देखना है। तो ये क्यों देखना है? सिंपल है, अगर बढ़ने वाला भाव में भी बायर खरीद रहा है तो वो ये सोच रहा है ये तेजी सस्टेन करे, अगर गिरने वाला भाव में भी सेलर बेच रहा है तो वो ये सोच रहा है कि ये मंदी सस्टेन करे।
ठीक है, अभी लेट्स से और प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट विदाउट एनी ओआई पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, तो ये क्या है, ये जनरली मार्केट में जो हम पुल बैक्स की बात करते हैं, ये वो पुल बैक्स है। तो जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये पुल बैक है हमारे लिए, ठीक है, इसे हम कहेंगे शॉर्ट कवरिंग। यानी कि ये जो भी तेजी आ रहा है, जो भी प्राइस ऊपर जा रहा है, ये क्यों आ रहा है, शॉर्ट्स आर गेटिंग बॉट। जो बाजार में मंदी कर रखा था, जो सेल पोजीशन क्रिएट कर रखा था, उसे लोग कवर करना चाहते हैं। फिर आता है पुल बैक अगेन, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, आप देख रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है, बट वहां पर एग्रेसिव बेच ही नहीं रहा है कोई सामान। ये सारा सारा जो मंदी आ रहा है, सारा सारा जो गिरावट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, बिकॉज एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग्स होता है ना बाजार में, वो सिर्फ अनवाइंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग्स आर गेटिंग एग्जिटेड। ठीक है, तो हमारे लिए जेन्युइन मूव्स कौन से हैं, सिंपल, हमारे लिए जेन्युइन मूव जो है वो ये है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो अभी करना क्या है, करना बहुत सिंपल है। कोई एक तेजी का मूव में अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन हमको ये देखना है कि वहां पर लॉन्ग्स आ रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी मंदी के साइड पर हम सौदा क्रिएट करना चाहते हैं, देन हमको देखना है शॉर्ट्स आ रहा है या नहीं, दैट्स इट। तो ये कैसे देखेंगे, तो ये काफी आसानी से हम देख पाएंगे कौन सा ऐप में, फ्यूचर OIH। तो अगर आप बिल्टअप में आएंगे, एंड यहाँ पर तीन टैब्स आपको नजर आएगा, स्क्रिप्ट, बिल्टअप, ब्रेथ एंड सेक्टर। हमको जाना है पहला टैब पर, एंड थर्ड टैब पे जाना है विच इज फ्यूचर्स OIH। तो आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से, आई कार्ड में लिंक पॉपअप होता होगा, वहां से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन ऑलरेडी है, देन सर्च पैनल में सिर्फ बिल्टअप सर्च करें, आपके सामने ये एनालिटिक पॉपअप हो जाएगा। थ्री टैब्स आपको नजर आएंगे, तो आपको पहला वाला टैब में आकर फ्यूचर OIH ये टैब को आपको यूज करना है। तो देखिए, ये मैं कह रहा था अभी यहाँ पर ना, जो हमने ये एक्सेल में फॉर्मूला देखा, ठीक है, ये आपको मैन्युअली कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बेस्ट पार्ट इज कि कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइज ट्रेडिंग विद हेल्प ऑफ कलर कोड्स। यानी कि यहाँ पर सिंपल सिंपल कलर कोड्स के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पुल बैक है ये कोई मूव, या फिर कोई एक जेन्युइन अप मूव या डाउन मूव है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का बार जो है, ये आपको लॉन्ग बिल्टअप बताएगा। रेड कलर का जो बार है वो आपको शॉर्ट बिल्टअप बताएगा। येलो कलर का जो बार है वो आपको शॉर्ट कवरिंग बताएगा। सिंपल। तो अभी आपको तेजी करना है, आपको देखना है कि काफी ज्यादा लॉन्ग आ रहे हैं या नहीं, यानी कि ग्रीन कलर। आपको मंदी करना है, देन आपको देखना है काफी ज्यादा रेड्स आ रहे हैं या नहीं, विच इज शॉर्ट बिल्टअप। एंड येलो है या ब्लू है, उसका मतलब यह है कि वहां पर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो टेम्पररी पुल बैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यूपीएल में देखेंगे क्या हो रहा है, ये स्टॉक में ये जो अपमूव आया, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। अगर मैं ये देखता कि ओके ये ग्रीन के साथ बैकड अप है, देन मुझे कॉन्फिडेंस आता कि ओके यहाँ पर स्टॉक में तेजी कर रहे हैं लोग। बट यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये सारा सारा जो अपमूव आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये सारा सारा अपमूव आ रहा है क्योंकि लोग वहां पर जो जो बेचा हुआ पोजीशन है उसे कवर कर रहे हैं। फिर एक और बार अगेन एक शॉर्ट आ जाता है, विच इज इंडिकेटिंग कि जो ये मंदी का जो ट्रेंड है स्टॉक का, वो रिज्यूम हो चुका है। एंड वहीं से स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट हमको देखने मिलता है। अगर आप एक और एग्जांपल में आपको बताने जाऊं, जो कि है सीमेंस, तो देखिए काफी टेक्स्ट बुक है ना, यहाँ पर पूरा पूरा ग्रीन है। तो अगर यहाँ पर कोई भी मूव आ रहा है एंड सस्टेन हो रहा है, तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पर सीमेंस में काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन भी हो रहा था। तो देखिए सीमेंस में ये एक ब्रेकआउट आया, बट ये ब्रेकआउट में क्या हुआ, और ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, लॉन्ग बिल्टअप हुआ, यानी कि लोगों ने वहां पर इंटरेस्ट दिखाया। तो क्यों इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी ऊपर जाता जा रहा है स्टॉक, लोग पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक में ये जो तेजी का दौर है वो कंटिन्यू होता रहे, राइट। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे स्टॉक कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, तो फ्रॉम दिस डे स्टॉक पहुंच गया है 3337 से 3840 तक, विच इज अ गुड अप मूव। सिमिलरली अगर आप यूपीएल में देखेंगे, तो काफी आसानी से आप देख सकते हैं कि 8 to 10% का फॉल हमको देखने मिला है यूपीएल में। तो करना क्या है, करना सिंपल है। अगर आप तेजी करना चाहते हैं, देन आपको काफी ज्यादा लॉन्ग्स ढूंढने हैं। अगर आप मंदी करना चाहते हैं, तो आप काफी ज्यादा शॉर्ट्स ढूंढने हैं, पहला। दूसरा चीज, कोई भी एक मूव आता है बाजार में, जैसे कि यहाँ पर है यूपीएल में, तो ये जो येलो कलर के वजह से अपमूव आया ना, जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से अपमूव आया है, वहां पर पहले तो आपको ट्रेड क्रिएट नहीं करना है, डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है।
फिर जैसे ही ये शॉर्ट आता है देन वहां पर मैं जाकर के एक ट्रेड क्रिएट करूंगा। कौन से साइड का? मंदी के साइड का, क्योंकि यहाँ पर कुछ तेजी हुआ ही नहीं है स्टॉक में, जेन्युइन लिजिटिमेट तेजी हुआ ही नहीं है स्टॉक में। तो इस तरीके से जाकर के यूजिंग फ्यूचर्स हिस्टोरिकल बिल्टअप्स आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक पुल बैक और एक लिजिटिमेट, एक असली, एक जेन्युइन अपमूव या डाउनमूव में। सो आज ही अनलॉक कीजिए कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल बिल्टअप्स एंड डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए एक पुल बैक और एक जेन्युइन, एक लिजिटिमेट अपमूव या डाउन मूव में।